बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? 5 पॉइंट्स हमने लिख लिए थे। दे यूज टू लाई। अगर मैं डिजीज्ड हार्ट के साथ अल्लाह ताला का कुरान खोलूंगी तो मुझे गाइडेंस नहीं मिलेगी। जब तक मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगी कि अल्लाह ताला की किताब है और मुझे इससे गाइडेंस मिलनी है, और मैं इस पर गाइडेंस लेने के लिए अल्लाह को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की कोशिश भी साथ साथ करूंगी, तब जाके मुझे इससे गाइडेंस मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो पूरा जो साइकिल याद है क्या था? सबसे पहले क्या था? शाबाश बताइए। इस्लाम था। अल्लाह ताला क्या क्या था कि जब बाहर के लोगों ने उनसे आकर कहा था कि हम ईमान लाए, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी। बताया था ना मैंने आपको कि तुम ये मत कहो कि तुम अ, याद है? बाहर कौन गया? घर से बाहर है बाबा की दोस्त। अच्छा, कौन आया? नेट बंद। साइमन का। अच्छा जी। जी, इस्लाम। इस्लाम अभी हम किस लेवल पर बैठे हुए हैं? हम इस लेवल पर हैं, इस्लाम लाए हम। जब हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना शुरू होंगे, जब हम अल्लाह की बातें मानेंगे, जब हम प्रैक्टिसिंग ज्यादा होंगे, जब हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी एज ए मुस्लिम, तो हमारे अंदर क्या बढ़ेगा? ईमान। तकवा, ईमान। ईमान के साथ साथ बढ़ेगा हमारा तकवा, और तकवा बढ़ेगा तो साथ हमारा तवक्कुल बढ़ेगा कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह मुझे इससे हिदायत देगा, तो अब जाके मुझको मिलेगी मजीद गाइडेंस। तो मुझे मिलेगी हिदायत। ठीक है, गाइडेंस, हिदायत या गाइडेंस लिखी होगा। ठीक है। और गाइडेंस मैंने आपको बताया था 2 किस्म की होती है। वन इज हिदायत रुशदी, देन सेकंड इज हिदायत तौफीकी। ओहो, मेरा एफ कैसा हो गया? चलो खैर। हिदायत तौफीकी। ठीक है। हिदायत रुश्द क्या है? नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो के मतलब बेनिफिटेड नॉलेज, बेनिफिशियल नॉलेज। एक तो वो नॉलेज होती है ना, जैसे मुझे पता चला कि अच्छा हाँ फला का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होना? लेकिन अगर मुझे ये पता चलता है फला का एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे इससे ये याद आ जाए, ओहो, और अगर उसको कोई तकलीफ पहुंची है और मुझे इससे याद आ जाए कि अल्लाह ताला ये तकलीफ किसी को भी दे सकता है, मुझे भी दे सकता है, तो मैं अल्लाह की तरफ रिटर्न करूँ, तो ये नॉलेज फिर मेरे लिए क्या बन जाएगी? बेनिफिशियल नॉलेज है ना। जैसे हम हम्म। देखते हैं कि कोई मर गया है, तो हम ये सोचे हाँ न्यूज है हमारे लिए कोई मर गया है, लेकिन मैं किसी को सोचूं कि कोई मर गया है, तो मैं सोचूं कि मुझे भी मरना है, और मैं इस बात से अल्लाह से डरूं और अल्लाह की तरफ रुजू करूं, अल्लाह से माफी मांगूं और अपने अमाल दुरुस्त करूं। तो ये नॉलेज फिर मेरे लिए क्या हो जाएगी? बेनिफिशियल नॉलेज। फिर ये हिदायत, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? हिदायत रुश्दी। समझ आ रही है ना? अभी इस वक्त क्या हमारे हमारे आसपास नॉलेज है, नॉलेज की भरमार है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे आसपास। क्लिक्स अवे हमको हर मिनट हर सेकंड की खबर पूरी दुनिया से मिलती है। आज सुबह जो है, वॉशरूम जा रही है। आपको नॉलेज मिलती रहती है कि जैसे आज सुबह में जलजला आया है, अर्थक्वेक आया है टर्की में। अल्लाह ताला सबको जो है अपने अमान में रखे। तो आप देखें, सुबह सुबह पता चल गया, सारी दुनिया में पता चल गया। तो वो कुछ नॉलेज है, लेकिन बेनिफिशियल नॉलेज क्या होती है? जब आप उस नॉलेज से अपने लिए कुछ अच्छा निकाल लें, जब आप उससे अल्लाह की तरफ पलट जाएं, वो गाइडेंस। समझ आ रही है? जब इंसान इस लेवल पर आ जाता है ना, फिर इंसान को अल्लाह ताला लेवल पर भी पहुंचा देता है। ये वाली, ये पहले ग्रैब करने की जरूरत है। जब इंसान इस लेवल को ग्रैब कर लेता है, तो फिर इस लेवल पर आना जरूरी नहीं होता। ये कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल। ये इसको ग्रैब करेगा तो प्रैक्टिसिंग बनेगा ना, है ना। नॉलेज है, देखो हम इस्लाम पे बैठे हुए, हमें नॉलेज मिली कि अर्थक्वेक आया है, हम सोचें कि पाकिस्तान में भी आ सकता है, और हम ये सोचें कि मैं ना नमाज ना छोड़ूं, और मैं अपने अल्लाह की तरफ अल्लाह के सारे अहकामात मानूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करना शुरू कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा प्रैक्टिसिंग बनना हो जाएगा। और यही यही चीज़ है, वो मेरी जब मैं यहाँ से
लेवल पर आ जाऊंगी तो फिर ये लेवल खुद ब खुद अचीव होना शुरू हो जाएंगे। फिर एट द एंड फिर मैं इस लेवल पर आऊंगी और इस लेवल से मैं इस लेवल पर आ जाऊंगी। आपको समझ आ रही है? ये साइकिल समझ आ रही है ना आयशा? जी। ये याद रखनी है बेटा, क्योंकि बहुत ये सारे वर्ड्स ना बार बार रिपीट होंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि ये सब कहाँ से आ गए, ये सब एक ही माने हैं क्या? ये माने एक साइकिल है पूरा। तो तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? अभी अभी हमने दे लाए। और एक और बात हमने क्या पढ़ी इनके बारे में, कि इनके अंदर क्या होता है? सेल्फ तकब्बुर। रियलाइजेशन, नो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ये कौन सा पॉइंट था? ये 7 पॉइंट, 8 पॉइंट? 5th। उस पे तो 2 लाए नहीं था। आप लिख नहीं रहे? 5th पर है झूठ बोलना। 2 लाए तो 6 पे आपका हो गया ये वाला, दे हैव लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। लैक खाली लिख दे, खाली लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। फिर अम, एक और क्या चीज इसमें थी नीचे? ये टक टक कौन कर रहा है? बहुत ज्यादा अनोइंग आवाज आ रही है। कोई आप में से टक टक कर रहा है टेबल पर? क्या करेंगे? अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और दूसरा ये कि क्या करते हैं, दे टेंड टू, आप टाइप कर रहा है, कोई टाइप कर रहा है क्या, या लिख रहे हैं आप लोग हाथ से? ये लिख रही हूँ। ये इस तरह की आवाज कोई कर रही हो, ऐसी आवाज आ रही है, ये मत करें प्लीज। आयशा या नशमिया के पास में आ रही है कहीं से। अच्छा, देखिए और ये दे स्प्रेड करप्शन, दे स्प्रेड मिसचीव, ये भी चीज थी इनके अंदर। ये मिसचीव पैदा करते हैं, दे स्प्रेड मिसचीव, फसाद फैलाते हैं। दे स्प्रेड मिसचीव या करप्शन, दोनों ही लिख सकते हैं। करप्शन हम समझते हैं कि शायद करप्शन जो होती है वो यही होती है कि कोई किसी का पैसा खा ले, तो करप्शन होती है। करप्शन हर जगह होती है, यानी कि जब भी आप किसी की अमानत में कमी करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, तो वो करप्शन होती है। चाहे वो आप ये कहें कि मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ और आप इस वक्त मुझसे कमिट करके बैठेंगे मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लिखे ना, आप पढ़े ना, तो ये क्या होगा? करप्शन होगी। या आपके पढ़ने में इस वक्त तो मेरी कमिटमेंट आपके साथ हो रही है, इसमें करप्शन होगी। या मैं आपसे कहूँगी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँ नहीं, आप मुझे तर्जुमा सुना रही हैं और मैं कुछ और काम कर रही हूँ, ये करप्शन है, मैं सुन नहीं रही। इसी तरह से आप जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं अपनी अम्मी के साथ, किसी के भी साथ, दोस्तों के साथ, तो इसमें भी जब आप कमी करते हैं किसी भी चीज में, तो वो करप्शन कहलाती है। तो मिसचीव भी हो सकता है, करप्शन, इन दोनों के माना डिफरेंट है, लेकिन ये सिमिलर माने में भी ले लेते हैं। अच्छा, तीसरी हमने क्या चीज पढ़ी? अभी आज हमने क्या पढ़ा कि ये अपने अलावा सबको बेवकूफ समझते हैं। तो ये अपने आप को अकलमंद समझते हैं। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? दे बाजी, आर ओवर स्मार्ट बेसिकली। हाँ, बोले। ये आपने 6 पे क्या लिखा हुआ? लैक ऑफ सेल्फ। रियलाइजेशन, ओवर स्मार्ट। कोई इंसान ओवर स्मार्ट हो तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। स्मार्ट होना अच्छा होता है, बट ओवर स्मार्ट होना अच्छा नहीं होता। ये ओवर स्मार्ट होते हैं अपने आप। जो हमने वो पढ़ी ना जिसमें के आमनु दे वैदा नासू कहते हैं कि मान लेते हैं कि सुबह they basically acting as a as फिर तीसरी बात क्या थी? दे मेक फन ऑफ अदर्स। अभी नाइन्थ वाली बात हमारे पास थी, दे मेक फन ऑफ अदर्स। देखें कितनी सारी अभी तक 9 बातें हमारे पास आ गई, और आप देखें कि इनमें से बहुत सारी बातें हम में मौजूद होंगी।
है ना, कुरान पढ़ने से पहले हमारे अंदर भी थी। हम अपने आप को महसूस होगा कि हम भी तो ये सब करते रहते हैं। ऐसा है जी अलिशबा, नशफिया? जी ये लड़कियों में कितनी आदत होती है दूसरों का मजाक उड़ाने की, है ना। जैसे कोई पार्टी में आई जी और आंखों ही आंखों में दूसरी बंदी को बोला, देखो तो कैसे पहन के, आप पहन के आइए, देखो तो कैसा मेकअप किया हुआ है उसने, कितनी गंदी लग रही है, कैसी लग रही है, फौरन हम करते हैं ना इस तरह से। और मजाक भी बनाते हैं, मजाक भी उड़ाना, और यूनिवर्सिटीज में तो ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा होता है, बल्कि स्कूलों में भी होता है। फिर इस बात का जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं इस आयत में। यहाँ तक हमने कर लिया 9 पॉइंट्स। अब जिसके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, और भी अभी इनके पॉइंट्स आएंगे, इनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें जगह, वो पेज को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अल्लाहु अल्लाह यस्तहजिउ, ही मेक्स, ये है मेक फन ऑफ, बिहिम, देम, अल्लाह मेक फन ऑफ देम, या अल्लाह विल मेक फन ऑफ देम, वया मुद्दुहुम, एंड प्रोलॉन्ग्स देम। यहाँ पे मुद्दू का वर्ड जो है वो है वर्ड मीम दाल, दाल से मद्दा, मद्दा या मुद्दू। जो एक लफ्ज होती है, ये क्या होती है, ये मद होती है, ये जी मद। इसको क्यों हम मद कहते हैं, इसका मतलब होता है लंबा कर। खींच के पढ़ते हैं। हाँ, इसको लंबा करके पढ़ते हैं, ऐसे लंबा करके पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब मत का माना होता है लंबा करना, यानी उनको अल्लाह ताला उनकी रस्सी को ढील दे देते हैं, लंबा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे फर्ज करें कि जैसे एक हज पे जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हज पे लोगों को, कि वो अपने बच्चों के साथ ना, जो छोटे टॉडलर बच्चे होते हैं घुटने चलने वाले, तो उनके साथ एक बेल्ट लगाते हैं और अपने हाथों पे बांध देते हैं। उनके हाथ पे बेल्ट होती है और अपने हाथ पे बेल्ट होती है, कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हो तो वो बच्चा बहुत दूर ना जाए उनसे, आसपास खेलता रहे, और अगर ज्यादा दूर जाने लगेगा तो वो बेल्ट खींचेगी और वो वापस आ जाएगा। तो ऐसी ही अल्लाह अल्लाह और इंसान के दरमियान में एक ऐसी रस्सी है जो अल्लाह ने, जो अल्लाह के हाथ में है। जहां इंसान हद से बाहर जाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे पकड़ के खींचता है, और इंसान जो है ना अपनी हद में आता है। कब होता है ये, जब इंसान कुछ ज्यादा सरकशी करने लग जाता है, कोई ऐसे काम करने लगता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि ये वापस आए, तो उसको कोई ना कोई ऐसा गम मिलता है, तो वो फौरन अल्लाह की तरफ, उसकी आंखें खुलती हैं कि मैं क्या कर रहा था, और वो अल्लाह की तरफ आता है। ऐसा होता है ना। जी लेकिन अगर किसी इंसान से अल्लाह नाराज हो जाए, तो अल्लाह ताला उस रस्सी को और लंबा कर देता है। दूर जा रहा है ना, चले जाओ मुझसे, और दूर चले जाओ, मैं तुम्हें खींचूंगा ही। और वो अल्लाह ताला उसको और दूर जाने देता है, क्योंकि अल्लाह इस कदर उससे नाराज हो गया है कि अब उसे वो गम भी नहीं दे रहा कि मेरी तरफ लौटो। मैं, वो अल्लाह ताला इतने नाराज है, वो कहते हैं कि मैं चाहता ही नहीं कि तुम मुझे पलट के पुकारो। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा लग्जोरियस लाइफ देता है, और आसानियां और दुनिया कमाने का मौका देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि अब तुम इस लेवल पर पहुंच चुके हो अपनी नाफरमानियों में, अपने इविल्स में, कि अब अगर तुम वापस आओगे भी तो आखिरत में तुम्हारा वापस नहीं आ सकते बेसिकली तुम। और दूसरा ये कि मैं तुम्हारे लिए आखिरत में अब क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो अगर तुमने थोड़े बहुत नेक अमाल किए भी है ना, उसका भी जो अजर है या सवाब है, तुम यही ले लो, तुम्हें दुनिया और मिल जाए, ताकि तुम्हें यही एंजॉय कर लो सब कुछ, क्योंकि तुम चाहते ही तो दुनिया हो। जो निफाक की बीमारी है ना, उसने आपको क्या बताया था, कि वो तवक्कुल तक जब वो नहीं पहुंचता, वो सारी चीजें जब खत्म हो जाती हैं, वो पूरी चेन जब ब्रोक होती है, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट भी ब्रेक हो जाता है। और जब वो सब ब्रेक हो जाता है, तो इंसान के सामने सिर्फ दुनिया है, तो सिर्फ दुनिया रह जाती है। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, तुम सिर्फ दुनिया ही में रहो। ये बात मैंने याद है, मैंने आपको बताई थी ये वाली बात, दुनिया के जी आखिरत, ठीक है। तो फिर ये अल्लाह ताला इसलिए उसके प्रोलॉन्ग कर देते हैं। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे सियासतदान और इस तरह के लोग हैं, बहुत ज्यादा इलीट क्लास है, और लोग जो है उनको फिर भी कितनी सारी चीजें मिली हुई हैं उनके। हम कहते हैं कि इनको कुछ नहीं होता, इनको जो है उनके हाथ नहीं टूटते, ये किस लोगों को इस तरह से चूटियों की तरह जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, चूटियों की तरह, यानी कि दूसरों को कितना ज्यादा कमतर समझते हैं, अपने गरीब लोगों को मारते पीटते भी रहते हैं, और इस तरह के, फिर इनको कुछ क्यों नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला, ये कि अल्लाह ताला इनको इसलिए अभी नहीं पकड़ रहे कि इनको एक ही साथ पकड़ेंगे। ये बात समझ आ रही है आयशा? जी
तो अल्लाह यस्तहजी, अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है कि ये क्या मजाक किस तरह से उड़ा रहा है कि इनको जब इनको ज्यादा चीजें और लग्जरीज मिलना शुरू होती है ना, तो जब इंसान को जब भी ये इंसान की फितरत है कि इंसान को जब लग्जरी मिलती है या आराम कंफर्ट मिलता है तो वो ये सोचता है कि अल्लाह मुझसे खुश है। हालांकि अल्लाह उससे खुश नहीं है ना। अल्लाह उससे खुश नहीं है। अल्लाह उसे प्रोलॉन्ग क्यों कर रहा है? ताकि उसे अब कुछ ना मिले। तो ये भी अल्लाह ताला एक तरह से अल्लाह ताला का ये बताने का कि वो अपने आप को वो समझ रहे हैं कि बहुत ओवर स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनसे ज्यादा स्मार्ट है। अल्लाह ताला ने उनको ये सब इसलिए दिया है ताकि उनको आखिरत में कुछ ना मिले। और फी इन तुगयानिहिम का जो रूट वर्ड है वो है तो, गईन और या, देयर ट्रांसग्रेशन। ये एक मेरा फोन चाहिए बेटा मुझे। ट्रांसग्रेशन वर्ड, एक मिनट, मैंने ऐप खोली थी, इसके एक मीनिंग एक और निकालनी थी मुझे, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा बताएं मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, आयशा मुझे थोड़ा सा समझाएं। कौन सा पार्ट? बताएं हिपोक्रेट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ा है कि एक तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, शाबाश। वो डिसीव करते हैं लोगों को डिफरेंट वेज में, हाँ शाबाश। उन उनके हार्ट्स डिजीज्ड है, हाँ वो उन झूठ बोलने की आदत उनमें बहुत है, शाबाश। वो करप्शन स्प्रेड करते हैं, शाबाश। they have a lack of self realization हाँ, and they try to be over smart. शाबाश। और एक और बात थी ना, ओवर स्मार्ट के बाद एक और बात भी बोला था नहीं? बस यही बोला था। हाँ बताएं नशमिया। शायद वो मैंने लिखी नहीं। आप नशमिया बताएं लास्ट They में। make fun of others. दे मेक फन ऑफ अदर्स, जी ये भी लिखिए। जी। दे मेक फन ऑफ अदर्स। तो इस फन के बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम वो अल्लाह ताला उसका उसका फन करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक तो ये दुनिया में तो ये कर रहे हैं कि उनको सब लग्जरियस लाइफ दे दी है। ये लिखिए बात कि लग्जरीज एंड कंफर्ट अल्लाह ताला ने उनको दिया है। दे हैव बीन गिवन लग्जरीज एंड कंफर्ट्स in this world so that they can go beyond their transgression, यानी कि their यानी अपने और हद से बाहर चले जाएं, beyond their limits। हाँ beyond their limits। जब इनको ज्यादा कंफर्ट और सब चीजें मिलेगी तो ये अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं। आप देखते हैं इलीट क्लास जो है वो अल्कोहल भी कंज्यूम करती है। इलीट क्लास जो है वो डिस्कोज में और इन सारी चीज जगहों पे भी जाते हैं। अभी परसों मैं एक वीडियो देख रही थी कि जिसमें ना एक लेडी थी एंड शी वाज फुली ड्रंक, और वो इलीट क्लास की थी, कहीं की लाहौर में ही, लाहौर में जो है वो में एक जगह थी, ये बहुत ही डिफेंस का एरिया है यहाँ पर। वहां पर वो बंदी उसका वो ड्रंक थी और वो ड्राइविंग कर रही थी। तो जब उसको जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने उसको रोका उस बंदे ने और उसको उतरवाया, तो वो उसको शदीद वो स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रही थी और वो यहाँ से वहां उसके पाँव बता रहे थे कि वो कितनी ड्रंक है। और वो उसने फिर आगे जब उसने उससे लाइसेंस मांगा और इस तरह से उसको बोला, तो उस बंदी ने आगे बढ़ के उस बुजुर्ग आदमी था एंड ही वाज वेरी एजेड और उसके दाढ़ी वगैरह थी उस बंदे की, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। उस लेडी ने, उस लड़की ने। मतलब आप ये देखें कि वो इस इतनी आपे से बाहर थी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि उसको यही नहीं समझ आ रहा था वो कर क्या रही है। और इतना और के किसी एक तो ओल्ड एज आदमी और ऊपर से वो आदमी, मतलब आप देखें किसी कोई लड़की ये सोचे, वो सोच भी नहीं सकती कि वो घर से बाहर किसी अजनबी को इस तरह से थप्पड़ मारे। क्योंकि आपको पता है कि मर्दों की स्ट्रेंथ औरतों की स्ट्रेंथ से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। रश्मिया, मर्दों जी। की स्ट्रेंथ, आप इवन बूढ़े आदमी को भी मारे ना तो बूढ़े आदमी की स्ट्रेंथ भी औरत से ज्यादा ही होगी। अगर वो पलट के मारे तो औरत नीचे गिर पड़े। तो ये इंसान जो है वो आप कभी नहीं सोच सकता, मतलब हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि अगर हमें कोई बुली भी कर रहा हो
कोई हमें तंग भी कर रहा हो तो भी हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें ये आइडिया होगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा मार पड़ जाएगी, हम हमारी सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आप वो देखें कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल के, वही अगर हम एक तो एल्कोहल था, एल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से वैसे ही वो बिल्कुल ही दिमाग से खत्म हो चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ। तो यानिहिम यामहून, God is mocking them and allowing them more slack to wander blindly in their insolence। और इन्होंने एक और एक ट्रांसग्रेशन, इंसॉलेंस, ट्रांसग्रेशन मतलब अपने लिमिट से बाहर जाना। ता गईन आइन, ता गईन और या तगी से है। अच्छा, आपने एक लफ्ज पढ़ा है कभी उर्दू में, समंदर में तुगयानी आई है, कभी ये वर्ड पढ़ा है नशमिया और अलिशबा? शायद। हाँ, मेरे बच्चों की तुगयानी का वर्ड कभी नहीं पढ़ा। तुगयानी का मतलब होता है समंदर में तूफान आना। जब समंदर में तूफान आता है तो पता है क्या होता है? समंदर अपनी लिमिट से बाहर आता है और लैंड जो होता है, लैंड उसके ऊपर आ जाता है। सुनामी सुना है? सुनामी तो सुना होगा। जी जी। सुनामी क्यों आता है? जब समंदर जो है वो अपनी लिमिट में, अल्लाह ताला ने समंदरों को उनके लिमिट में रखा हुआ है। आप देखिए, आपने कभी वो पढ़ा है अबव सी लेवल और बिलो सी लेवल? जी तो आप देखिए, बिलो सी लेवल का मतलब ये हुआ कि लेवल से, ये लैंड समंदर की लेवल से नीचे है, तो पानी उसके ऊपर क्यों नहीं आ गया? कभी सोचा है बात? बिलो सी लेवल अबव सी लेवल है तो, लेकिन अगर कोई पानी ऊपर है तो वो कोई, आप देखें कोई शीशे की कोई बार तो नहीं लगी हुई लेवल के ऊपर, या चलो आप समझे कि कोई फिश टैंक है उसके ऊपर वो लगा हुआ है, और उसके अंदर जैसे अंडर वाटर स्विमिंग पूल्स और अंडर वाटर म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें तो चलो शीशे की लगी हुई होती हैं दीवारें, तो उससे समंदर को या किसी पानी को रोका हुआ होता है। हमारे समंदर को तो अल्लाह ताला ने कैसे रोका हुआ है? बगैर किसी बाउंड्री के। अल्लाह की कुदरत देखें आप। और हम बिलो सी लेवल होते हुए भी, कराची जो है वो बिलो सी लेवल है, हम जो है वो अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है कि उस लेवल पर नहीं आता है समंदर। तो जब समंदर में सुनामी आता है तो क्या होता है? समंदर लैंड पे आ जाता है, अपनी हद से बाहर आ जाता है, अपनी लिमिट से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली ये लोग भी अपनी लिमिट से बाहर आते हैं, सही? इसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन, टू टू क्रॉस देयर लिमिट्स। ट्रांसग्रेशन का मीनिंग लिखिए, टू क्रॉस देयर लिमिट्स। अल्लाह ताला इनको मजीद लग्जरीज और कंफर्ट देता है, टू क्रॉस देयर लिमिट्स एंड दे वेंडर ब्लाइंडली। यामहून ऐन मीम और हा, इसका माना होता है ब्लाइंड। अमाहुन इसका माना होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड शख्स। तो यामहून यानी एज ब्लाइंड पीपल, ये अपनी हद से जब बाहर जाएंगे तो ये ब्लाइंड हो जाएंगे। आप देखें कि अगर आप हम अपनी अर्थ की हद से बाहर जाएं और खला में निकल जाएं, तो खला में अगर रोशनी ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? ब्लाइंड हो जाएंगे ना। सन और इन सब चीजों की तो रोशनी होती नहीं, वहां तो सब अंधेरा है ना। इंसान अपनी हद से, कहीं पे भी इंसान अपनी हद से बाहर जाएगा ना, तो इंसान को नहीं पता होगा कि अब उसे क्या करना है, तो वो ब्लाइंड होगा। समझ आई आपको? ब्लाइंड का मतलब लिटरली ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड का मतलब अब उसे पता नहीं है उसे क्या करना है। जब इंसान के पास इतनी हद से ज्यादा लग्जरीज और कंफर्ट आ जाता है ना, तो इंसान को ये नहीं समझ आता कि अब उसका क्या करना है। जब उसके पास इतना पैसा आ जाता है, आप देखें कितने फिल्म एक्टर्स हैं, और जो कौन कौन से बहुत सारी एलीट क्लास के लोग हैं, जैसे ये सियासतदान, इनके बच्चे हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनको ये समझ नहीं आता कि कहाँ खर्च करें। ऐसा है ना, सर्जरी पे जी लगाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं, बस बस ये खर्च करते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करते। तो आज की हमारी दो आयत ध्यान तक रखते हैं हम इसको, इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। जो 9 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को निकाल के दिए वो आप लोगों ने याद करने हैं। और आज की उस पर हमने ये सोचना है, आपका होमवर्क ये है कि आप सोचें कि इन 9 पॉइंट्स में आपके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन सबको टिक करना है। ये पॉइंट्स मेरे अंदर है, किसी ना किसी 90%, 60%। अपने आप को रेट भी करें, 20%, इतने परसेंट मेरे अंदर झूठ है,
इतने परसेंट मेरे अंदर जो है वो डिसीवनेस है, इतने परसेंट मेरे अंदर जो है वो और क्या क्या चीजें थी उसके अंदर, क्या क्या है बोले, करप्शन, झूठ बोलना, करप्शन है, इतने परसेंट करप्शन है, या इतनी धोखा, मजाक उड़ाती अल्लाह हूँ। ताला को। सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के मुझे अपने बारे में पता भी है, मैं ओवर स्मार्ट तो नहीं बन रही हूँ, मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला तो नहीं हूँ, ये तमाम चीजें। अच्छा हाँ, एक और चीज है इसके अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी लिखिएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी लिखिएगा पेन। तो ये सब चीजें अब अपने अंदर हमने मार्क करनी है, ठीक है। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम